बर्बरीक बाबा को वरदान किसने दिया था? असाधारण योद्धा बर्बरीक की कथा जो बलिया देव बन गए। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने कुछ महान योद्धाओं से पूछा कि युद्ध समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भीष्म ने उत्तर दिया कि युद्ध समाप्त करने में उन्हें 20 दिन लगेंगे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन में उत्तर दिए। लेकिन सभी आश्चर्यचकित हो गए जब एक योद्धा ने युद्ध समाप्त करने के लिए केवल 1 मिनट का समय दिया। उसका नाम बर्बरीक है और वह घटोत्कच, भीम और हिडिंबा का पुत्र और मौरवी यादवों के राजा मुरु की बेटी का पुत्र है। उसने अपनी मां से युद्ध की कला सीखी और वह भगवान शिव का प्रबल भक्त था। उनकी शक्ति भगवान शिव की दृढ़ता से पूजा करने से मिले वरदान पर निहित है। उन्हें 8 देवताओं अस्थदेव से 3 तीर प्राप्त हुए। इसे 3 बाण के नाम से जाना जाता है, जहां पहला तीर उन सभी चीजों को चिह्नित करने में सक्षम था जो लक्ष्य हैं। दूसरा तीर उन चीजों को चिह्नित करने में सक्षम था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहते थे, और तीसरा उन सभी को नष्ट करने में सक्षम था जो अचिह्नित हैं। सुरक्षित निशानों से दूसरे शब्दों में बर्बरीक अपने 3 बाण छोड़कर सभी को मारने में सक्षम थे। बर्बरीक की इस शक्ति को सुनकर जब बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए जा रहा था, तब कृष्ण ने एक साधु का भेष धारण करके एक चाल खेली और बर्बरीक से जंगल में सभी पत्तों को चिह्नित करके अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहा। जब बर्बरीक ने अपने तीर छोड़ने के लिए अपनी आंखें बंद की, तो कृष्ण ने एक पत्ता उनके पैरों के नीचे छिपा दिया। पहला तीर छोड़ने के बाद वह एक ही बार में जंगल के सभी पत्तों को चिह्नित करता है और कृष्ण के पैरों के चारों ओर मंडराता है। जब कृष्ण पूछते हैं कि तीर उनके पैरों के आसपास क्यों घूम रहा है, तो बर्बरीक कहते हैं कि उनके पैरों के नीचे एक पत्ता होना चाहिए। इससे कृष्ण को पुष्टि हो गई कि बर्बरीक 1 मिनट के भीतर युद्ध समाप्त कर सकता है। जिज्ञासावश कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। बदले में बर्बरीक ने कहा कि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल कमजोर पक्ष के लिए करेगा। चूंकि पांडव कमजोर पक्ष में थे, इसलिए वह उनकी तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण ने बर्बरीक से फिर पूछा कि क्या होगा यदि उसकी शक्ति कौरवों को कमजोर कर देती है, तो उसे पांडवों के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पक्ष बदलना होगा। यह तब तक जारी रह सकता है जब तक वह अकेला न रह जाए और कोई जीत न जाए। इसलिए साधु के भेष में रहते हुए भी कृष्ण ने बर्बरीक से कुछ मांगा। बर्बरीक ने उन्हें जो कुछ भी चाहिए देने का वचन दिया। तब कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक ने घबराकर और भ्रमित होकर पूछा कि संत कौन थे, और तब कृष्ण ने भगवान विष्णु का असली शक्तिशाली चेहरा दिखाकर स्वयं को प्रकट किया। बर्बरीक उन 2 योद्धाओं में से एक है जिन्होंने वास्तव में वास्तविक कृष्ण को उनके भव्य दिव्य रूप में देखा था। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि यद्यपि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं ले सके, लेकिन वह सारा युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण सहमत हो गए और बर्बरीक को यह वरदान दिया। बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने अपना सिर पहाड़ी के ऊपर रखा जहां वह महाभारत युद्ध का सारा दृश्य देख सकते थे। युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव इस बात पर बहस करते हैं कि महाभारत युद्ध की जीत का मुख्य कारण कौन था। तब भगवान कृष्ण उन्हें बर्बरीक से पूछने की सलाह देते हैं, जो इस सब का मूक गवाह था। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि यह कृष्ण और उनकी उपस्थिति और सलाह ही जीत का मुख्य कारण थी, क्योंकि वह केवल कृष्ण को खेल खेलते हुए देख सकते थे। कृष्ण ने बर्बरीक का सिर रूपावती नामक नदी में बहुत सारा आशीर्वाद देकर बहा दिया। कलयुग की शुरुआत के कई वर्षों के बाद बर्बरीक का सिर वर्तमान राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में दफन पाया गया था।
खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया कि वह बर्बरीक के सिर के लिए एक मंदिर बनाएं और इसलिए उन्होंने एक मंदिर बनवाया और उसमें बर्बरीक का सिर रख दिया। जिस स्थान पर मूर्ति खोदी गई थी उसे श्याम कुंड कहा जाता है। राजस्थान में हिंदू बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजते हैं। उनके महान त्याग और भगवान में असीम विश्वास के कारण उन्हें कृष्ण श्याम नाम मिला। कृष्ण ने घोषणा की थी कि सच्चे और निस्वार्थ हृदय से बर्बरीक का नाम लेने मात्र से उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। महाभारत श्रृंखला से दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।